नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। निदेशकों की गलत नीति के कारण शहर में प्रतिष्ठित माने जाने वाले राजीव गांधी अभियांत्रिक महाविद्यालय के कर्मचारियों को निर्वाह की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 वर्षों से शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के वेतन को नियमित नहीं किया गया है। इसने लगातार 15 महीनों तक एक भी रुपया जमा नहीं किया है। इन सभी कर्मचारियों ने इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। यदि हमारी समस्याओं को तुरंत हल नहीं किया जाता है तो हम और भी कठिन आंदोलन करेंगे, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। उनकी मांगे कुछ इस तरह हैं। दिसंबर 2016 से सभी अद्वितीय वेतन कर्मचारियों को भुगतान किया जाना चाहिए। अतिरिक्त 12% कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति ईपीएफ राशि के साथ की जानी चाहिए। कॉलेज को सेवा की शर्तों को तुरंत रद्द करना चाहिए और सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाना चाहिए। 2008 के बाद से कॉलेज की बैलेंस शीट वित्तीय रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारियों को प्रस्तुत की जानी चाहिए। निष्कासन तुरंत किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। मृत कर्मचारियों के परिवार के लिए करुणा का सिद्धांत। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। कई वर्षों से लंबित कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों को तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री थे, उसी समय तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री शांताराम पोटदुखे ने 4 दशक पहले चंद्रपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में राजीव गांधी अभियांत्रिक महाविद्यालय की स्थापना की थी। कई छात्रों ने इस कॉलेज से सीखकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। ये संगठन, जिसे बहुत प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट गुणवत्ता का माना जाता है, आज दुविधा में है। शांताराम पोटदुखे के निधन के बाद यहाँ के कर्मचारी पीड़ित होने लगे। पिछले 4 वर्षों से यहाँ कार्यरत प्रोफेसरों और शिक्षण कर्मचारियों के वेतन को नियमित किया गया है। उन्हें 15 महीने के वेतन के रूप में एक भी रुपया नहीं मिला। संगठन में लगभग 250 कर्मचारी हैं। उनमें से कई लोग सालाना 2.5 लाख रुपए का आयकर देते हैं। हालांकि अब उनका वार्षिक वेतन हजारों में है। उनके पास होम लोन, जीवन बीमा, बच्चों की शिक्षा जैसे कई खर्च भी हैं। उनके पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि यदि कर्मचारी वेतन की मांग करते हैं तो उन्हें संगठन के प्रबंधन द्वारा एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। संगठन जो कभी शीर्ष पर था, अब संगठन के कुप्रबंधन से उभर रहा है। यही वजह है कि ये सभी कर्मचारी पिछले 36 दिनों से हड़ताल पर हैं। वारंवार विनंती केल्यात। मार्ग आहेत, अनेक मार्ग आहेत, तर त्या मार्गाचा त्यांनी अवलंब करावा। भरपूर प्रॉपर्टीज आहेत। या कॉलेजचा जो पैसा वळलेला आहे तो त्यांनी इथं आणून टाकावा, कारण याच कॉलेजच्या भरोशावर गडचिरोलीचं कॉलेज असेल, इंटरनॅशनल स्कूलचं प्रोजेक्ट असेल, बाकी इतर प्रॉपर्ट्या असतील, FDRs असतील, हे सगळे याच पैशातून केलेले आहेत। परंतु ते पैसा सोडायला तयार नाहीत आणि इथं येणाऱ्या पैशामधून हे सगळे कारभार करत आहेत आणि पगार देतो असं म्हणतात, परंतु आमच्या नेट सॅलरीमध्ये त्याचं कुठलंही रिफ्लेक्शन देत नाही। उदाहरणार्थ मागच्या वर्षभरामध्ये मला फक्त 7,000 रुपये महिना, म्हणजे एक वेळा 20,000 आणि एक वेळा 50,000 असे 2 अमाऊंट, जेव्हा की मी 2.5 लाख पावणे 3 लाख रुपये माझा टॅक्स भरतो आहे। तर ही वस्तुस्थिती आहे। हे लोक वाचतात कुठं? ज्या ठिकाणी यांना कानूनी कारवाई होतात, जसं इन्कम टॅक्स असेल, CPF असेल, हे पैशाला हे लोक प्रायोरिटी देतात, कारण तिथे यांना कायदे आडवे येतात। CPFमध्ये हे लोकांनी इतकी चालाकी करून ठेवलेली की जे सॅलरी पूर्ण 100% गेली की त्याचं CPF भरणं कंपल्सरी असतं, तर ते 100% सॅलरी करत नाही। कधी 90%, कधी 80% अशा पद्धतीचं करून ते CPFची तुमची मागणी काय आहे? आमचे जे थकीत पगार आहेत हे पगार त्यांनी लवकरात लवकर द्यावेत आणि त्याचे प्रोव्हिजन्स काय आहेत, म्हणजे कारण अमाऊंट इतका मोठा आहे, आम्हाला माहिती इतक्या लोकांना देऊ शकणार नाही, परंतु मिनिमम आजच्या घडीला जे 30 पगाराची पेंडिंग आहे तर कमीत कमी 10 पगार त्यांनी द्यावेत आणि उरलेले पगार आहेत ते थोडंसं त्याचं एक नियोजन करून प्रत्येक वर्षाला थोडं थोडं करून या पद्धतीचं करावं। सर्व्हिस रूल्स जो कायदा आहे तो मागं करावा। आमचा स्वतःचा जो CPFचा अमाऊंट आम्ही स्वतःच्या पगारातून काढतो तो पूर्ववत त्यांनी चालू करावा। ग्रॅज्युएटीची रक्कम ही शासनाने देय असते ती त्यांनी देय करावी आणि जे लोक अनुकंपा वगैरे असतात त्यांना रेग्युलर करावं। बऱ्याच वर्षापासून 10, 15 वर्षापासून लोकांना रेग्युलर केलं नाही, किती वर्ष ते लोक वाट पाहतील, तर या लोकांना रेग्युलर करावं आणि हे कॉलेज सुरळीत चालण्यासाठी म्हणजे आमच्याकडून जे काय सहकार्य ते तर आम्ही देतच आहोत, परंतु यांनी आता एक सामोरची स्टेप घेऊन आलेल्या पैशावर अवलंबून न राहता इथं कुठंतरी पैसा पोर करावा किंवा जे पैसे लोक द्यायला तयार पार्ट्या येत आहेत तर यांनी आपलं जागा रिकाम्या कराव्यात, त्यांना अशा लोकांची अपॉइंटमेंट करावं मॅनेजमेंटमध्ये आणि हे कॉलेज चालवावं। हे जर होत नसेल समाधान न निघाल्यास तुमची पुढची प्रक्रिया काय आहे? पुढची स्टेप अशी आहे की यांना आम्ही राजीनामे द्यायला लावू आणि हे कॉलेज आमच्या हातामध्ये घेऊ, ही एक स्टेप राहील। किंवा सामर्थ्य FIR वगैरे भरपूर गोष्टी आहेत, त्या स्टेजपर्यंत जाऊ, आम्ही AICD पर्यंत जाऊ। मोर्चाचं होतं परंतु कोविडमुळे ते मिळत नाही आहे। नरेंद्र मोदी ॲप आहे एक, आम्ही त्या PM ॲपमध्ये वगैरे जाऊ, तिथं मोठ्या कारभाऱ्या मला होतात। सांगा, या मॅनेजमेंटमध्ये किती सदस्य आहेत आणि त्यांचे नाव काय आहे? सध्याच्या तारखेला 15 सदस्य आहेत, 2 जण वारले, 13 आहेत आणि जे गव्हर्निंग बॉडी असते त्याच्यामध्ये
9 लोक आहेत, त्याच्यामध्ये दोघं गेले. म्हणजे आज मला वाटतं 8 की 7 आहेत. 8. त्यांची नावं आता नावं म्हणजे एक शफीक. नमस्कार, मी प्राध्यापक धनंजय मेश्राम, राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर इथं मागच्या 32 वर्षापासून आहे. अगदी चंद्रपुराचं नावलौकिक झालेलं कॉलेज आणि इतकं चांगलं याचं प्रतिष्ठा आणि वैभव, त्याच्यामुळे आम्ही हे कॉलेज जॉईन केलं. सुरुवातीचे 25-30 वर्ष 25 वर्ष इतके चांगली गेलीत आणि मागच्या 4-5 वर्षापासून या पगाराच्या समस्या या ठिकाणी उद्भवल्या. त्याच्यामुळे आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी. आंदोलनाची भूमिका आम्हाला घेण्याची कुठलीही इच्छा नव्हती, परंतु महत्त्वाचं कारण हे आहे की ज्या पद्धतीचं डेफिशिट यांचं वाढत चाललेलं आहे, भविष्यात हे वाढत चाललेलं आहे आणि त्याच्यावर कुठलं सोल्युशन मिळण्याचा मार्ग नाही. जो पैसा स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून सरकारकडून येतो आहे त्याच्यावर हे कॉलेज चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि असं जर चालतं डेफिशिट दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. याच्यावर सोल्युशन काहीच नाही. याच्यावर सोल्युशन एकच आहे की याच्यामध्ये कुठेतरी पैसा टाकावं किंवा कुठलं तरी व्यवस्था करावं पाहिजे की कुठली प्रॉपर्टी विकावं, हे सगळं. यासाठी आम्ही यांना वारंवार विनंती केली, परंतु तसे कुठलेही प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आम्ही नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय झालं, ग्रिव्हनन्स सेल झालं विद्यापीठाचं, इथेसुद्धा गेलो. त्यांनी आदेश दिले की यांनी लवकरात लवकर यांची पेंडिंग सॅलरी द्यावी, परंतु त्यांना सुद्धा केराची टोपली देऊन त्यांनी कुठल्याही ॲक्शन्स घेतल्या नाहीत. आणि आज घडीला अशी झाली की जवळपास 50 करोडच्या जवळपास हा डेफिशिट इथे येऊन पोहोचलेला आहे. आणि या पलीकडे आणि मागच्या 4 वर्षात म्हणजे शांतारामजीच्या गेल्यानंतर हे नवीन मॅनेजमेंट आलं आणि नवीन प्राचार्य आले. एक तर पगार द्यायचा नाही, पगारामध्ये वारंवार कपात करणं, कधी 80%, कधी 60%, कधी 40%, कधी म्हणजे एखादा ॲडव्हान्स तर कधी काहीच नाही. या वर्षभरात तर एकही पगार नाही. अशी म्हणजे आर्थिक परिस्थिती किती भयानक झाली. आणि याच्या विरोधात जर कोणी विचारायला गेलं प्रशासनाला, मॅनेजमेंटकडे, तर सरळ जो पैसा आएगा उसे आपको मिलेगा अशा पद्धतीच्या धमक्या. आणि जर कोणी जास्तच आग्रह केला तर मग त्याला आपले सर्व्हिस रूल्स नावाचा एक नवीन कायदा यांनी केलेला आहे, त्याचा उपयोग करून त्याच्यावर कार्यवाही केल्या जाते. भगत सिंह राम सिंह बेस, जो 36 वर्ष निवासी बल्लारपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दूध डेयरी के माध्यम से शहर के कई हिस्सों में दूध की आपूर्ति करते हैं। किला नगर के वार्ड बल्लारपुर में 12 मार्च 2021 की सुबह उनके आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। भगत सिंह राम सिंह बेस को कुछ साल पहले सहकुटुंब चंद्रपुर दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और तब से वे खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करते थे। वे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर खुद और हर साल के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति करते थे। दरिद्रता से पीड़ित परिवारों को रियायती दर में दूध वितरण करते थे और कोरोना संक्रमण काल में कठिन परिस्थिति का सामना करने वाले परिवारों को स्वयं के माध्यम से अन्य धान्य पहुंचाया करते थे। भगत सिंह राम सिंह बेस की फांसी लगाने की वजह से नगर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोगों का कहना है कि भगत सिंह का लोगों के साथ रवैया प्रेमदायी, मिलजुल कर रहना ऐसा था, ऐसे में वो फांसी लगा ही नहीं सकते। बल्लारपुर पुलिस ने प्राथमिक जांच की है और आगे की जांच के लिए उनका शव ग्रामीण रुग्णालय में ले जाया गया। बाकी जांच बल्लारपुर पुलिस की ओर से जारी है। चंद्रपुर जिले के गोंड पीपरी का इतिहास लंदन तक पहुंचा। करीब 500 वर्ष पूर्व वाकाटाक काल के राजा नरेश पृथ्वी सिन्हा की मिली राजमुद्रा पर चंद्रपुर जिज्ञासतज्ञ अशोक सिंह ठाकुर और इतिहासकार अमोल वनकर ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने इसे लंदन भेजा। हाल ही में लंदन में प्रकाशित हुए जर्नल ऑफ द ओरिएंटल न्यूमास्टिक सोसाइटी में आर्टिकल प्रकाशित हुआ और इस प्रकार गोंड पीपरी तहसील की गुजौली गांव की पहचान आज विश्व स्तर पर हो चुकी। इस पर अशोक सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई 2019 में गोंड पीपरी के गुजौली गांव में रंजीत उराड़े के पास ये वाकाटक नरेश सिंह की एक मुद्रा प्राप्त हुई। वो मुद्रा वहां के पत्रकार नीलेश झाड़े ने उन्हें लाकर दी और उसके बारे में अधिक जानकारी दी। ये राजमुद्रा का भार 60 ग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 3 इंच और चौड़ाई 2.30 इंच है। इसके पहले भी कई बार ताम्रपट मिले हैं, लेकिन पहली बार है जब राजमुद्रा मिली है। इस मुद्रा में ब्राह्मी लिपि में लिखा है, इसमें उल्टा लिखा है। जब भी कहीं ये राजमुद्रा लगाई जाती थी तो इसका अक्षर सीधा मुद्रित होता था, आज के रबर स्टाम्प के भांति। ये अनुमान है कि वाकाटाक राजवंश की राजधानी नागार्धन के ऊपर ही वर्तमान में वहां गांव बस गए हैं, जिसके कारण यहां खुदाई में पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि वाकाटक नरेश सिंह का राज विदर्भ में था और नागपुर के पास नगरधन उनकी राजधानी थी, लेकिन इस नाम के राजा की कोई मुद्रा उनके आज तक प्राप्त नहीं हुई और आज मुद्रा चंद्रपुर जिले के गोंड पीपरी तालुका में मिलना ये हम सब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने पुणे के अमोल वनकर के साथ एक आर्टिकल लिखा और उसे लंदन भेजा। लंदन के जर्नल ऑफ द ओरिएंटल न्यूमास्टिक सोसाइटी में यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ। अशोक सिंह के लिए गर्व की बात है।
क्योंकि उनका पहला आर्टिकल है जो इंटरनेशनल जनरल में छपा है। अशोक जी का कहना है कि इससे पहले काफी आर्टिकल इंडिया के जनरल में आए, पर पहला आर्टिकल विदेशी जनरल में आना और उसमें चंद्रपुर का नाम आना, ये सबके लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपने सहयोगी अमोल बनकर को भी उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। पिछले वर्ष जुलाई 2020 में चंद्रपुर के गोंडपिपरी तालुका में गुजोली गांव में एक राजमुद्रा प्राप्त हुई थी, जिसकी जानकारी हमें वहां के एक पत्रकार श्री नीलेश झाड़ेदी ने लाके दी थी। वो देखने के बाद में चंद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे सामने आया। वो ऐसा था कि वो जो राजमुद्रा थी वो वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय की थी। इसके पहले वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय की कोई भी राजमुद्रा हमें विदर्भ से प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उनका जो राजपाट था वो विदर्भ में था। वो 5वें शतक में वो यहाँ राज किया करते थे और उनकी राजधानी नागपुर के पास नगरधन, जो नंदिनी वर्धन के नाम से भी जाना जाता था, वहां थी। मैं और पूना के अमोल बनकर जी ने इसके ऊपर एक शोध पत्र, एक रिसर्च पेपर हमने लिखा और हमने उसे लंदन भेजा। वो लंदन में ओरिएंटल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी जो हर साल जर्नल निकालती थी, उनका काम ही है कि नए नए शोध पत्र वो हर साल वो रिलीज करते हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि व्यक्तिगत मेरा पहला शोध निबंध यानी रिसर्च पेपर लंदन के ओरिएंटल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के जर्नल में रिलीज हुआ। मैं इसके लिए अमोल बनकर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद्रपुर शहर में महानगर पालिका अधिकारी और कुछ नेताओं के चलते बिना सूचना दिए बगैर महान स्वतंत्र सेनानी आदिवासी वीर बिरसा मुंडा पूर्ण आकृति का पुतला जिलाधिकारी कार्यालय चंद्रपुर के सामने से हटाया गया और स्तंभ स्थल को तोड़ा गया। बिरसा मुंडा जी ये एक समाज के नहीं बल्कि पूरे भारत के महापुरुष हैं, जिन पर विदेश प्रेमियों को गर्व है। शहर में चल रहा लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल आंदोलन को AIMI चंद्रपुर टीम समर्थन करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चंद्रपुर टीम इस पुतले को हटाने की घोर निंदा करती है और बिना सूचना दिए महान पुरुष की मूर्ति को तोड़ने वाले अधिकारियों पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही की मांग करती है और जल्द से जल्द मूर्ति को उसी जगह पर लगाया जाए, ऐसी मांग AIMIM चंद्रपुर टीम प्रशासन से करती है। इस वक्त मौजूद नाहिद हुसैन चंद्रपुर जिला अध्यक्ष, शहीद शेख चंद्रपुर जिला युवा अध्यक्ष, अजहर शेख चंद्रपुर शहर अध्यक्ष, मौलाना साजिद अशरफी शहर महासचिव, समीर मिर्जा, सोहेल शेख, अवेस कुरैशी और भी AIMIM के कार्यकर्ता मौजूद थे। चंद्रपुर के स्थानीय दत्ता नगर में नया मंदिर बनाया गया। दत्त नगर रहवासियों द्वारा माता मंदिर में माता की मूर्ति की स्थापना की। मंदिर का उद्घाटन हुआ और नई मूर्ति स्थापना की गई। इस उपलक्ष्य में वडगांव विभाग के राजेश नायडू की ओर से दत्त नगर के रहवासियों को और माता के श्रद्धालुओं को करीब 600 लोगों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।